हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 NIS बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मिनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है, वो है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है। ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 69। प्रातः नक्षत्र छतरी के ऊपर उठ आया, दमक रहा था और मुस्कुरा सा रहा था। वनराज और नीचे की पर्वत श्रेणी पर उसका मधुल प्रकाश झर सा रहा था। देव सिंह ने देखा प्रातः काल होने में अब विलम्ब नहीं है। उसने रामनगर की ओर वह बंधा हुआ संकेत किया, जिसे पाकर उस गढ़ की तोपों का विराटा पर गोले बरसाने थे। उस संकेत के पाने के आधी घड़ी बाद विराटा पर गोले आने लगे। तब देव सिंह ने सोचा, यह अच्छा नहीं किया। यदि हमारी तोपों ने इस पागल दागियों को पीस डाला तो अलमर्दाना का विरोध करने के लिए केवल हम हैं। अब किसी तरह यहाँ से अलमर्दाना को हटाना चाहिए। दिन निकलने के पहले यदि हम विराटा पहुँच गए तो कदाचित हमारी ही तोपों से हमारा ही चकनाचूर हो जाए। इसलिए सूर्य उदय तक केवल अलमर्दाना को खदेड़ने का उपाय करना ही ठीक जान पड़ता है। देव सिंह ने अपने दल को आक्रमण करने का आदेश दिया। अल्लाह अकबर के साथ दलीप नगर की जय, महाराज देव सिंह की जय की पुकार सम्मिलित हो गई। अलमर्दाना को अनजानी दिशा को आकस्मिक आक्रमण के धक्कों को झेलने में विचलित हो जाना पड़ा, परंतु उसके सैनिक दलीप नगर के सैनिकों की तरह ही युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। मुठभेड़ में प्रथम धक्के से पहले जरा पीछे हटकर फिर आगे बढ़े। आज अलमर्दाना बेतरह सचेत था। देव सिंह भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। दोनों ओर से सैनिक भी हाथ और हथियार दोनों पर प्राण की होड़ लगा रखे थे। बराबरी का युद्ध हो रहा था। दोनों सतत तेजस्वी के साथ लड़ रहे थे। ऐसा भासित होता था कि उस युद्ध का भाग्य निर्णय एक बाल से टंगा हुआ है।
प्रातःकाल का प्रकाश होने का देव सिंह ने जमकर लड़ना ही ज़्यादा अच्छा समझा। तितर बितर होने में सारी योजना भ्रष्ट हो जाने का भय था। यही बात अलमर्दाना ने भी सोची। उत्कृष्टता के साथ देव सिंह ने जनार्दन शर्मा और लोचन सिंह के दलों को आंख से टटोला। जनार्दन की टुकड़ी तितर बितर हो गई थी। कलापी के दल का एक भाग रामनगर की तलहटी में पहुंच गया था। दूसरा देव सिंह की बगल में ही जनमर्दाना के एक भाग से उलझा हुआ था और जनमर्दाना दोनों ही सैनिकों के साथ कलापी की दूसरी टुकड़ी से घिरा हुआ था। लोचन सिंह का एक दस्ता कलापी के एक टुकड़े के अलमर्दाना की छवनी के पीछे निकाल चुका था। लोचन सिंह कलापी वाले दस्ते पर एक और अलमर्दाना के तैयार योद्धाओं पर दूसरी ओर से प्रहार कर रहा था। लोचन सिंह को अपने निकट देखकर देव सिंह ने चिल्लाकर कहा, शाबाश चामुंडा राय, बढ़ चलो, आओ जाओ। लोचन सिंह की टुकड़ियों ने भी उत्तर दिया, आए अभी आए। जनार्दन देव सिंह की ओर भी पास था। देव सिंह ने चिल्लाकर कहा, जनार्दन घबराना नहीं, लोचन सिंह और हमारे बीच में शत्रु अभी दबोचा जाता है। देव सिंह इतने जोर से चिल्लाया था कि उसका गला भरा गया और उसे उठी खांसी ने उसके सिर को जरा नीचा कर दिया और तिरछा भी, इसलिए एक स्थान से आई हुई एक अचूक गोली उसके कान को लेती हुई चली गई, परंतु प्राण बच गए। चिंता के साथ अलमर्दाना ने देखा, भयानक उत्तेजना के साथ उसकी सेना ने जनार्दन को खंड कर वार करने शुरू किए। जनार्दन के लिए पीछे हटने का न स्थान था और न अवसर, इसलिए वह देव सिंह की ओर ढालने लगा। देव सिंह को सैनिक की मार के कारण कलापी के सैनिक ने जनार्दन के स्थान दे दिया और वह अपने सैनिक सहित देव सिंह की टुकड़ियों के साथ आ मिला। महाराजा देव सिंह की जय, इस छोर में अतुल ध्वनि हुई है। महाराजा देव सिंह की जय। लोचन सिंह के दल प्रचंड शब्द गूंज उठे। रामनगर घाट से विराटा की गढ़ी पर निशाना बांध कर दाएं दाएं गोल बरसाने लगे और उसकी दीवारें एक एक करके टूटने लगी। एक गोला मंदिर पर गिरा, उसका एक भाग खंडित हुआ, दूसरा गिरा, दूसरा भाग खंडित हुआ, तीसरा गिरा। वह गुस्सा होकर रह गया। इसी धूल उड़ी की चारों ओर छा गई। पत्थर और ईंटों में इतने टुकड़े हुए टूटकर बेताब की धारा में गिरने की पानी छड़ हो गया। रामनगर के तोपों के मुंह बंद करने का कोई उपाय देव सिंह के हाथ में न था। पहले रामनगर फिर विराटा की ओर चिंतित दृष्टि से देव सिंह ने देखा। आंखों में आंसू आ गए। वे कान के जड़ से बहने वाले खून में ढलकर जा मिले। भरकर उसने कहा, मेरे हाथ से मंदिर टूटा है। हे भगवान, किसी तरह इस युद्ध को बंद करो, चाहे मेरे प्राण लेकर ही। परंतु न तो रामनगर की तोपों ने गोले बरसाने बंद किए और न ही देव सिंह के प्राण ही उस समय ले पाए। विराटा के टूटी हुई दीवारों से फटे चिट्टे पहने हुए सफदर सिंह के सैनिक दिखाई पड़ने लगे। उनके चिथौड़े पीले रंग हुए थे, सिर से फटे हुए साफों को चिड़र लहरा रहे थे, मानो विजय पताका हो। रामनगर के तोपों से वे नहीं डर रहे थे। उनकी तोप कभी अलमर्दाना और कभी जनार्दन की टुकड़ियों पर आग उगल रही थी, परंतु एक गोले के बाद दूसरे के चलने में बराबर अंतर बढ़ता चला जा रहा था। सूर्य उदय हुआ उसी सज धज के साथ जैसा असंख्य युगों से होता चला आया है। सूर्य किरणें में भी विराट के दुर्बल विनम्र सैनिक के पीले वस्त्र खंडों की ओर झांका और उसकी दमकती तलवारों की चमका दिया, मानो रश्मियों ने उन्हें धैर्य दिया हो। विराटा के सैनिक उन टूटी फूटी दीवारों के पीछे डटे हुए थे, बाहर निकल कर लड़ने को अब तक नहीं आए थे। देव सिंह ने इस पीत पटधारियों की चुप्पी का अर्थ समझ लिया। भरकर मन में कहा, इसका पाप भी मेरे सिर आना है। किस कुरघड़ी में दलीप नगर का राज मुकुट मेरे माथे पर रखा गया था। एक ही क्षण पीछे देव सिंह ने दांत पीसकर निश्चय किया, इन्हें अवश्य बचाऊंगा, चाहे होड़ में दलीप नगर नहीं, सारी पृथ्वी और स्वर्ग भी हार जाऊं। और चिल्लाकर बोला, बढ़ो बढ़ो, क्या खड़े होकर युद्ध कर रहे हो? आज ही माँ का ऋण चुकाना है, बढ़ो और मरो, इसलिए अच्छी मृत्यु कभी नहीं मिलेगी। सैनिक बढ़े और उन सबको आगे उछालता हुआ देव सिंह। खंड 70। परंतु अलमर्दाना वाले दस्तों ने इस भीषण आक्रमण को उसी तरह से रोक लिया जैसे ढाल तलवार का बार रोक लेती है। जिस ओर से लोचन सिंह आक्रमण कर रहा था उस और कलापी की एक टुकड़ी ने भयंकर संग्राम आरंभ कर दिया, परंतु अब दो तरफ से घिर गई। अलमर्दाना देव सिंह को सैनिक को लड़ता
बिगाड़ता, पांतियों की चीरता फाड़ता नदी के किनारे आ गया, जहां रात के आरंभ से ही विराटा के कुछ सैनिक पहरी का काम कर रहे थे। उन्हें थोड़े से क्षणों में समाप्त करके वह अपने कुछ सैनिक सहित नाव पर चढ़ गया। उसके एक दस्ते ने तिरावती गांव पर अधिकार कर लिया। विराटा गाड़ी की फूटी दीवारों में से बंदूकों की एक वाट चली। अलमर्दाना के कुछ सैनिक आहत हुए। उसके और सैनिक प्रचुर संख्या में पानी में कूद पड़े। वहाँ धार छोटी थी। वे लोग जल्दी ही ध्वज नदी के पीछे वाली पठारी पर आ गए। अलमर्दाना भी वही नाव द्वारा आ गया। देव सिंह प्रबल पराक्रम से ही अलमर्दाना को शेष सैनिक को पानी में कूद पड़ने से न रोक सका। उसके दल ने उन लोगों को थोड़ा सा पीछे हटाया। फिर देव सिंह भी अपने कुछ सैनिकों के साथ पानी में कूद पड़ा। अलमर्दाना और उसके सैनिक दौड़ते हुए ऊपर चढ़े। विराटा के पीत पटधारी अपनी टूटी दीवारों के बाहर निकल पड़े। तलवार से सिर और धड़ कटने लगे। अलमर्दाना के सैनिक कवच और जिलम पहने हुए थे, तो भी दागियों की तलवार ने उन्हें चीर डाला। सफदर सिंह ने अलमर्दाना को ललकारा, जब तक इस गाड़ में दागी का जया जीवित है, तेरी साथ पूरी न हो पाएगी। ले। अलमर्दाना चतुर लड़का था। सफदर सिंह के वार को बचा गया और फिर उसने अपनी तलवार का ऐसा प्रहार किया कि उसका दायां हाथ कंधे से अलग जा गिरा। सफदर सिंह घुसाई हो गया। बेताब और मदगामिनी धारा पर रपट रपट कर चमकने वाली किरणें की ओर उसकी दृष्टि थी। फिर जो कुछ हुआ वह थोड़े से क्षण का काम था। सफदर सिंह के योद्धा अलमर्दाना के बचे हुए दस्तों को तलवार की नोक पर झूम झूम कर आ टूटने लगे। अलमर्दाना के थोड़े से ही कवचधारी उन लोगों के बच पाए, परंतु दागी कोई न बचा। जगह जगह कटे सरी के ढेर लग गए। केसरिया बाणों से ढकी हुई पृथ्वी हल्दी से रंगी मालूम होती थी, मानो रणचंडी के लिए पवार बिछाए गए हों। देव सिंह अपने थोड़े से सैनिक सहित गाड़ के नीचे आ गया। विलंब हो गया था। अलमर्दाना गाड़ में प्रवेश कर चुका था। देव सिंह ने अपने सैनिक को जो उस पार थे नदी में कूद पड़ने के लिए हाथ झुकाया। इतने में कुंजर सिंह ने एक गोला दलीप नगर की इस टुकड़ी पर फेंका। इस कारण उन्हें जरा पीछे हटना पड़ा, परंतु दलीप नगर की सेना का एक बहुत बड़ा भाग नदी किनारे जरा ऊपरी भाग से पानी में कूद पड़ा और वेग तथा वग्रता के साथ देव सिंह की ओर आने वाली देव सिंह धीरे धीरे गढ़ी की टूटी दीवारों की ओर चढ़ने लगा। पीले कपड़े से ढकी हुई मत और अधर्मत देहों को देखकर उसका कलेजा धंसने लगा और पैर लड़खड़ाने लगे। वो गाड़ के भीतर न जा सका। धार तैर कर आने वाली अपने सैनिक को आने तक वही रख गया। पीले वस्त्र से ढके हुए लूहलुहान सबों की ओर फिर आ गई। होठ दबकर मन में कहा, कुंजर सिंह की हिंसा ने इन्हें मुझसे न मिलने दिया। खंड 71। कुंजर सिंह की तोप का वह अंतिम गोला था। उसे दाग कर कुंजर सिंह अपनी तोपों को नमस्कार कर खो की ओर तेजी के साथ आया। खो के बाहर उसे वीणा विनम्ती स्वर में सुनाई पड़ा। मालिनी फुलाव जो नंद बन के बिना बिन फुलवा लगाई बड़ी रास, उड़ गए फुलवा रह गई बांस, मालिनी फुलवा जोए नंदन बन के। उठे चलो, कुंजर सिंह ने खो में घस कर कुमुद से कहा। मुसलमान घुस आए। हमारे सैनिक ने जोहर कर लिया है। कुमुद खड़ी हो गई, मुस्कुराई, परंतु आंखों में एक विलक्षण प्रसन्नता थी। बोली, सबने जोहर कर लिया है? सबने। अच्छा किया। चलो, कहाँ चले? नदी के उस पार, गढ़ी के पूर्व की ओर से। अभी वहाँ कोई नहीं पहुँचा है। हम दोनों चलेंगे। हाँ, दोनों चलेंगे उस पार, परंतु अकेले अकेले। मैं समझा नहीं, कुंजर सिंह ने व्यग्रता के साथ कहा। मैं उस ओर से जाऊंगी जहां मार्ग में कोई न मिलेगा। कुमुद दृढ़ता के साथ बोली, आप उस ओर से जाए जहां जोहर हुआ है, हम लोग अंत में मिलेंगे। और उसने अपने आंचल के छोर से जंगली फूलों की गुथी हुई एक माला निकाली और कुंजर के गले में डाल दिया। उस माला में फूल अध खिले और सूखे थे। कुंजर सिंह ने कुमुद की छाती से लगा लिया। कुमुद तुरंत उससे अलग होकर बोली, यह मेरा अक्षय भंडार लेकर जाओ, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। कुमुद की आंसू आ गए। उसने उन्हें निष्ठुरता के साथ पोंछ डाला। थोड़ी दूर पर लोग की आहट सुनकर कुमुद ने आदेश के स्वर में कहा, जाओ, खड़े मत रहो, मुझे मार्ग मालूम है। फिर जाते जाते मुड़कर बोली, मेरा
निशक है, तुम अपनी असंदेह करो, मैं अभी आकर मिलती हूँ, तुम चलो। कुज्जर सिंह ने कहा। कुमुद तेजी के साथ एक और चली गई और दूसरी ओर तेजी के साथ कुज्जर सिंह। उन दोनों के चले जाने के थोड़ी देर बाद अलिमर्दाना अपने लहूलुहान सैनिक के साथ आ धमका। जब वहाँ कोई न मिला, उसने अपने सैनिक से कहा, यहीं कहीं इन चट्टानों में तलाश करो, मैं इधर देखता हूँ। कुछ लोग इधर से आने वाले को रोकने के लिए मुस्तैद रहना। अलिमर्दाना और उसके कुछ सैनिक इधर उधर ढूंढने खोजने लगे। जिस ओर कुज्जर सिंह गया था उसी ओर अलिमर्दाना गया। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर अलिमर्दाना धीरे से अपने निकटवर्ती एक सैनिक से कहा, वह देखो, धीरे धीरे से उस ढालू चट्टान की तरफ जा रही है, कमाल है, देखो। खंड 72। कुज्जर सिंह के मार्ग में देव सिंह मिल गया। तुम कहाँ जा रहे हो? देव सिंह ने पूछा और जो बात वह कहना नहीं चाहता था वह उसके मुंह से निकल गई। तुमने जहर नहीं किया? कुज्जर सिंह ने भी अपने कपड़े पीले किए थे, परंतु वह सार्वजनिक बलिदान में अपनी तोपों की धुन के कारण शामिल न हो पाया था। देव सिंह की बात उसके कलेजे में कांटे की तरह चुभ गई। बोला, जौहर ही के लिए आया हूँ, आज जीवन भर की कसक मिटाऊंगा। तुमने मेरे स्वतः का अपहरण किया है, तुम्हें मारे बिना मुझे कभी चैन न मिलेगा। तुम्हारा सिर काटने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और देव सिंह पर वार करने लगा। वार संभालते हुए देव सिंह ने कहा, स्वर्ग या नर्क जो तुम्हारे भाग्य में होगा वही अभी भेजता हूँ। लड़ाई के लिए स्थान उपयुक्त ना था, इसलिए संभवतः दोनों लड़ते लड़ते नदी की ढालू पठारी की ओर क्रमशः चले गए। दलीप नगर की सेना ने अपनी राजा को इस विपत्ति में ग्रस्त देखा। अलिमर्दाना भी बहुत अधिक सैनिक लेकर बेराटा की गाड़ में नहीं गया था, इसलिए उसकी सेना भी अपने नायक की रक्षा के लिए उत्साहित हो उठी। दोनों दल नदी की ओर झुके और परंपर लड़ते फिरते पानी में कूद पड़े। लोचन सिंह पीछे से दबाता हुआ आ पहुंचा। जनार्दन भी दौड़ पड़ा। इसी भीड़ में एक ही स्थान पर रामदयाल, लोचन सिंह और छोटी रानी आ भिड़े। रानी ने लोचन सिंह पर तलवार उठाई और कहा, ले बेईमान मूर्ख, लोचन सिंह के पैर को इस बार में थोड़ा सा घायल कर दिया। लोचन सिंह बोला, दलीप नगर की दुर्दशा के कारण को अभी मिटाता हूँ। और आदि की तरह तलवार घुमाकर लोचन सिंह ने छोटी रानी की मुख्य यात्रा समाप्त कर दी। रामदयाल खिसका कहता गया, दाऊजी, मैं लड़ाई में नहीं हूँ, मैं तो किसी को ढूंढ रहा हूँ। जो जन्म भर किया है वही किया कर नीच। लोचन सिंह ने लात मार कर कहा और वह तुरंत अपनी सेना के आगे पानी में कूद पड़ा। रामदयाल एक चट्टान पर से भड़बड़ा कर पत्थरों से टकराता हुआ पानी में जा गिरा और फिर कभी न देखा गया। नदी की वह छोटी धारा उतरते हुए सिपाहियों से भर गई। कोई कूदते जा रहे थे तो कोई तैरते और कोई गाड़ के नीचे पहुंचते जा रहे थे। उधर खुली और विस्तृत जगह पर पाकर कुज्जर सिंह देव सिंह पर वार करने लगा। दलीप नगर कल के भी कुछ सैनिक लड़ते लड़ते इसी ओर आ रहे थे। ढालू चट्टान के धरावती छोर की ओर कुमुद सरकती जा रही थी और पीछे पीछे अलिमर्दाना। वह शीघ्र गति से और अलिमर्दाना हथियार को बोझ के मारे जरा धीरे धीरे। कुज्जर सिंह ने देव सिंह पर वार करते करते उस ओर देखा। हाँ, हिदक से हो गया। हाँफते हाँफते बोला, प्रलय हुआ चाहती है, अभी एक क्षण की भी कसर नहीं। देव सिंह ने कहा और तलवार का भरपूर हाथ दिया। कुज्जर सिंह का सिर धड़ से काटकर अलग जा पड़ा। गले की माला छीन हो गई। सूखे हुए फूल पर रक्त का छिट्टा पड़ा। सूर्य किरणें में वह चमक उठी मानो अनेक रश्मियों की ज्योति उसमें समा गई हो। अलिमर्दाना और कुमुद के बीच अभी कई डंगों का अंतर था। देव सिंह उसी ओर लपका। कुमुद शांत गति से ढालू चट्टान के छोर पर पहुंच गई। अपने विशाल नेत्रों की पलकों को उसने ऊपर की ओर उठाया। उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर किरण फिसल पड़ी। दोनों हाथ जोड़कर उसने धीमे स्वर में गाया, मलिनिया फुलवा लाओ नंद वन के, बिन बिन फुलवा लगाई बड़ी रास, उड़ गए फुलवा रह गई बांस। उधर तान समाप्त हुई, इधर उस उथाल जल राशि में पैजनी का छम से शब्द हुआ। धारा से अपने वक्ष की खोल दिया और तान समेत उस कोमल कंठ की सावधानी से अपने कोष में रख लिया। ठीक उसी समय वह अलिमर्दाना भी आ गया। घुटना नाव का उस कुमुद के वस्त्र को पकड़ना चाहा, परंतु बेताब की लहरों ने मानो उसे फटकार दिया।
मुट्ठी बांधे खड़ा रह गया। इतने में रक्त से रंगी तलवार लिए हुए देव सिंह आ पहुंचा। अलमर्दाना ने तलवार समेत अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर कस कर कहा, आज राजा देव सिंह हैं। हाँ संभालो, देव सिंह ने उत्तर दिया। क्या झलक थी महाराज, लड़ने का कोई भी क्षण न दिखाई हुई। अलमर्दाना बोला, बहुत हो चुका, अब बंद करिए। आप दलीप नगर पर राज्य करिए, हम लोग लड़ना नहीं चाहते। भ्रम ने हमारे आपके बीच में बैर खड़ा कर दिया है। दोनों पक्षों के सैनिक मतवाले से दौड़ते चले आ रहे थे। अलमर्दाना ने निवारण करने के लिए जोर से कहा, दूर रहो, चट्टानों की छोटी सी खोप पर जो मिट्टी है उसके पास मत आना, उसमें पद्मनी की पैर का और सरकने का चिन्ह बना हुआ है, उससे दूर रहना। तलवार नीची करके देव सिंह कहा, पद्मनी का नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। नवाब साहब, आप ही ने उसके प्राण लिए हैं, आप यहाँ से जाइए, यह स्थान हमारी पूजा की चीज़ है। अवश्य, अलमर्दाना छीन हंस कर बोला, अभी आपकी तोपों ने उसकी एक एक ईंट धूल में मिला दी है। सैनिक की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, परंतु वे लड़ रहे थे। रण का उत्साह एक अनिश्चित उत्सुकता में परिवर्तन हो गया था। एक ओर से घायल लोचन सिंह और दूसरी ओर से लहूलुहान मुसलमान नायक वहां आए। नायक ने अपने नवाब से कहा, क्या चली गई लड़ाई, क्यों बंद कर दी गई? अलमर्दाना ने तलवार नहीं उठाई, अपने सैनिक को रोकते हुए बोला, लड़ाई बंद करो, महाराज देव सिंह के साथ हमारी संधि हो गई है। फिर पास खड़े हुए देव सिंह ने कहा, रोकिए अपने सिपाही को, नायक खून खराबी हो बचाइए। देव सिंह ने करक कर लोचन सिंह से कहा, तुम्हारे जैसा मूर्ख पशु ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अलमर्दाना और देव सिंह के बीच कुछ शर्तों के साथ संधि स्थापित हो गई। सब लोग लौटकर धीरे धीरे चले। अभी ढालू चट्टानों के सिरों पर पहुंच न पाए थे कि कुछ सिपाही अचेत हाथ गोमती को देव सिंह के सामने ले आए। क्या महारानी, देव सिंह ने पूछा, पुरस्कार के लिए लाए हो? मिलेगा, वह यहाँ से सबको ले जाओ। रानी नहीं है महाराज, एक सैनिक ने उत्तर दिया, उनका रूढ़ तो उस पार पड़ा है, यह कोई और है। कहती थी राजा के पास ले चलो, बदला लेना है, कहकर अचेत हो गई। इसके पास तमाचा था, वह हमने ले लिया है। देव सिंह जरा बारीकी के साथ देखा, एक हाल ली और कहा, मरण शर्म है। सैनिक के सचेत गोमती के नीचे रखा। देव सिंह ने उसके सिर पर हाथ फेरा और एक क्षण बाद गोमती ने आँख खोली। भूली भटकी हुई दृष्टि फिर तुरंत बंद कर ली। अलमर्दाना अपनी सेना लेकर चला गया। देव सिंह दागी वीरों को शवों के पास गया और सिर नाव कर उसने प्रणाम किया। उसने सैनिकों से नतमस्तक होकर नमस्कार भी किया। देव सिंह ने कहा, अपनी बना पर अटल थे ये, इन्होंने मरने में जैसा सुख मिला होगा हमें कदाचित जीवन में भी न मिलेगा। बहुत समारोह के साथ इनकी दाह क्रिया की जानी चाहिए। देव सिंह का गला भर आया, फिर सहत होकर थोड़ी देर में बोला, विराटा का गांव किसी अन्य को जागीर में कभी नहीं दिया जाएगा। जब तक दागियों में कोई भी बचेगा उसी के हाथ में यह गांव रहेगा। फिर जनार्दन शर्मा और अपने सरदारों को वह उस स्थान पर ले गया जहां जाकर कुमुद ने आत्म बलिदान किया था। वह स्थान मंदिर के सामने जरा हटकर दक्षिण की ओर था। ढालू चट्टान पर वरीकी मिट्टी का एक बहुत हल्का घर जमा था। उस पर कुमुद के पद और सरकने के चिन्ह अंकित थे। देह की लहरें सगज और चपल थी। देवी सिंह के रोमांच हो आया। उस और उंगली से संकेत करते हुए जनार्दन ने कहा, देवी ये अंतिम चिन्ह छोड़ गई है। लहरें कुछ कह सी रही है, उसके नीचे पैजनिया की ध्वनि अब भी आती जान पड़ती है। जनार्दन थके हुए स्वर में बोला, महाराज हम लोगों के आने में बहुत विलम्ब हो गया। जनार्दन राजा ने कहा, गुज्जर सिंह की नादानी ने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। दह की लहरों पर से आंखों का हटाकर एक क्षण बाद बोला, इन चिन्हों को इस पत्थर पर ज्यों का त्यों अंकित करवा देना चाहिए। लोग पांवों पर आकर इस पुण्य स्मृति से अपने को पवित्र किया करेंगे। जो आज्ञा। जनार्दन ने उत्तर दिया। देव सिंह ने देह की ओर देखा। अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी की उंगली की अंगूठी से सूर्य की किरणें से होर
लगाई थी। अभी अभी थोड़ी ही देर पहले उस जलराशि पर छम से कुछ हुआ। किसी अलौकिक सौंदर्य का उस शब्द के साथ संबंध था और लहरें पर पवन में वह गीत गूंज रहा था, उड़ गया फुलवा रह गई बांस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।